हेलो दोस्तों, फिर से मैं आपके सामने हूँ एक बार। और ये स्कूल साइंस सीरीज का फिजिक्स सब्जेक्ट है, जिसके मोशन टॉपिक का अगला पार्ट यानी पार्ट 2 में आपको बताएंगे कि टाइप्स ऑफ मोशन में ट्रांसलेटरी और उसके और जो कई टाइप्स होते हैं मोशन के, वो कैसे होते हैं, कैसा मोशन होता है। तो सबसे पहले अभी हम देखते हैं कि पिछले टॉपिक में जो हम लोग जान रहे थे वो था टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन बहुत सारा था, और सबसे पहले की ब्रॉडर कैटेगरी में ये 3 टाइप के हम लोग जान रहे थे। फर्स्ट इज दिस इज रैंडम मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन। तो अभी आज के इस क्लास में हम ट्रांसलेटरी मोशन जानेंगे। तो चलिए चलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में। आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, ट्रांसलेटरी मोशन के फिर 2 टाइप हैं, रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर, और फिर कर्विलिनियर का ही एक स्पेशल टाइप है सर्कुलर। अभी ये तीनों के बारे में हम जानेंगे। तो चलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? अब ट्रांसलेटरी मोशन क्या जो डिफाइन करेंगे हम, तो ट्रांसलेटरी मोशन के आगे बहुत सारे सब टॉपिक्स हो जाते हैं। जैसे पहले अभी टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, फिर उसके जो 2 टाइप होते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन और कर्विलिनियर मोशन, उसके बारे में डिटेल से जानना होगा। फिर यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी हम लोग इस यहीं पर से शुरू करते हैं जानने के लिए। तो फिलहाल अभी यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में यहाँ नहीं जानेंगे। ये फर्स्ट 2 टॉपिक अभी इस लेक्चर में हम लोग इस क्लास में जानेंगे। तो देखिए, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन का पहला टाइप है रेक्टिलिनियर मोशन। क्या है ये रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? देखिए, रेक्टिलिनियर मोशन, इसमें देखिए अच्छे से क्या लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन में। इफ ए बॉडी मूव्स एज ए होल इन ए स्ट्रेट लाइन। 2 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है इसमें, एज ए होल और स्ट्रेट लाइन। ए बॉडी मूव्स एज ए होल, एज ए होल, और एज ए होल में जब आप देखेंगे, इसका मीनिंग समझना होगा इस वर्ड का, इसलिए आप अपने ध्यान में रेक्टिलिनियर जानने के लिए एज ए होल रखें और इन ए स्ट्रेट लाइन। इमोशन यही होता है, एज ए होल और इन ए स्ट्रेट लाइन। ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये इस तरह से होता है कि देखिए, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी मूव्स थ्रू द सेम डिस्टेंस इन ए गिवन टाइम। तो इस रेक्टिलिनियर मोशन में अगर मैं एक इस टाइप के ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ, ये एक पैलेट है। देखिए, ये एक वुडन प्लांक है, वुडन सीट है, और ये वुडन सीट इस तरीके से इसी शेप में इस ग्राउंड पर, देखिए ये रास्ते पर इसी ओरिएंटेशन में है। मतलब ये एंगल जितने हैं वैसे ही है, मतलब इस रोड पर ये वुडन प्लांक ऐसे ही है, इसी एंगल से, इसी पोजीशन में, इसी शेप में, साइज में, सेम चीज ऐसे ही। और जब इसको मोशन कराता हूं और ये डिस्प्लेस होकर, ये देखिए एक दूसरे प्लेस में यहाँ पर आ जाता है, यानी पहले प्लेस का नाम ए था और दूसरे प्लेस का नाम बी है। हम बराबर इनिशियल और फाइनल यूज करेंगे। ये वर्ड जो है पूरी फिजिक्स में आपको बराबर आएगा, इनिशियल और फाइनल। मतलब इनिशियल प्लेस या पोजीशन इसका ए था और फाइनल पोजीशन अब बी है। ये ए से बी तक आने में देखिए, अब इनका ओरिएंटेशन नहीं बदला, जिस एंगल पर था जैसे था वैसे ही, और पूरा का पूरा होल ऑब्जेक्ट एक साथ। ये जो मोशन करने का लाइन वो स्ट्रेट लाइन है, कहीं भी कर्व नहीं है, इसमें कोई भी कर्व पार्ट नहीं है। मतलब ये ऐसे नहीं आया है, ये इस तरह का पथ नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, मीन शॉर्टेस्ट लेंथ में स्ट्रेट लाइन पथ पर ये मोशन करते हुए आया है। ये मोशन का पथ ये है जिसमें एरो दिया। तो 2 बातें सामने हैं, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट चूंकि सेम, कोई ओरिएंटेशन नहीं चेंज हुआ। इसमें क्या क्या होता है, ये ट्रांसलेटरी मोशन में आपका
सॉरी रेक्टिलिनियर मोशन में आपका देखिए क्या क्या हो, दो बातें जो जिस पर मैं फोकस बार बार कर रहा हूं। फर्स्ट है रेक्टिलिनियर मोशन का पहला पॉइंट है कि एज ए होल, हम फर्स्ट में एज ए होल का मीनिंग क्या है। एज ए होल देखिए, अभी जो एग्जांपल दिया इसमें सपोज कि इसका शेप इस तरह का था और ये वुडन प्लांट यहाँ से यहाँ तक मोशन किया, तो इसमें हम इस बॉडी के ऑब्जेक्ट शेप साइज की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं देंगे कि कैसा था कैसे आया, बट ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बस इसे राउंड, इसका सारा ऑब्जेक्ट का मास एक पॉइंट पर सेंटर्ड है, तो इसीलिए पूरे ऑब्जेक्ट को हम एक पॉइंट मानते हैं। ये पॉइंट, अब हम ये बोल सकते हैं कि पॉइंट हैज मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस ए टू सेकेंड प्लेस बी। ये पॉइंट बना दिया, मैं ये ऑब्जेक्ट को भूल गया, इसका ये शेप था, ये शेप था, ये हो गया, ये एकदम बिल्कुल पॉइंट, ये देखिए एकदम पॉइंटेड, इसमें कोई स्पेस नहीं है, कोई जगह नहीं, बट ये पॉइंट मूव किया ए टू बी और इस पॉइंट को ही हमने ये ऑब्जेक्ट बना दिया एज ए होल। दूसरा सेकेंड इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जैसा कि हम स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए ए टू बी, किसी भी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जाने में स्ट्रेट लाइन मोशन में, ये दो बातें हैं रेक्टिलिनियर मोशन में। अब सेकेंड टाइप है, तो देखिए ट्रांसलेटिव मोशन के बारे में एक्चुअली पहले ही बता दिया हूं, तो अब सेकेंड इसका टाइप है कर्विलिनियर मोशन। देखिए कर्विलिनियर मोशन में क्या होता है, कर्विलिनियर मोशन में देखिए क्या होता है, कर्विलिनियर वर्ड ही है, इसमें कर्व से है, तो कर्व जो वर्ड है इसमें यही इंपॉर्टेंट है, कर्विलिनियर। कर्विलिनियर मोशन से हम कर्व वर्ड आता है, कर्व, इसमें भी एज ए होल है, इसमें भी दो बातें हैं, एज ए होल इसमें भी रहेगा, क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन का एग्जांपल ही है कि ऑब्जेक्ट शुड मूव, द ऑब्जेक्ट शुड मूव, शुड डिस्प्लेस एज ए होल, एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट के शेप साइज से मतलब नहीं है, उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट बना करके एक कर्व लाइन में अगर मूव होता है तो ऐसे मोशन को हम कर्विलिनियर मोशन कहते हैं। तो कर्विलिनियर मोशन का भी हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं एक नए पेज पर। तो देखिए कर्विलिनियर मोशन में कर्व पथ सबसे पहले है, क्या पथ होगा, कर्व होगा, सबसे पहले कर्व यानी कर्व पथ होगा। कर्व पथ इस तरीके का कर्व हुआ, सपोज ए टू बी, ये हुआ, देखिए ये कर्व पथ है, कर्व मतलब कर्व लाइन पर। एक सर्किल का सरकमफ्रेंस लेते हैं, ठीक है, सर्किल का ये सेंटर है, ये भी कर्व लाइन है, कर्व लाइन है। अब ये देखिए स्पाइरल शेप, ये भी कर्व लाइन है, तो इस तरीके का। तो इसका कौन कौन सा इसका एग्जांपल हो सकता है, देखिए मोशन ऑफ रिवर फ्लो। रिवर फ्लो कैसे करता है, देखिए जब माउंटेन से रिवर आएगा ऐसे गया, ऐसे रिवर फ्लो, एक एग्जांपल है ये। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है कर्व पथ का, अगर हम कोई मक्खी फ्लाई या बटरफ्लाई उड़ते हुए कैसे उड़ सकता है, ऐसे उड़ गया, ऐसे उड़ गया, ऐसे कहीं यहाँ करके बैठ गया। फिर और भी एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ भी आप चींटी को चलते हुए देखे होंगे ग्राउंड में, कैसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है। फिर स्नेक भी कैसे चलता है, ऐसे 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 ऐसे। तो ये सब पथ आपको जनरली कर्व पथ मिलेंगे। अच्छा, दूसरा क्या है, एज ए होल। एज ए होल तो पहले भी बता दिया, सेकंड कंडीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल मूव, द ऑब्जेक्ट विल मूव एज ए होल, एज ए होल। चलिए ठीक है, ये हो गया कर्विलिनियर मोशन। अब दोनों टाइप के एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं, कि सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन को हम लोग देखते हैं। इस एग्जांपल में आप देखिए, ये
एनिमेटेड है, और इसमें देखिए मोशन ऑफ एन एरोप्लेन। सबसे पहले मोशन ऑफ एन एरोप्लेन, इसे देखिए, इसे मैंने, हाँ, फिर ट्रेन के मोशन को देखिए, फिर देखिए कार के मोशन, देखिए इस तीनों के मोशन में क्या है, क्या सिमिलरिटीज है। इस तीनों के मोशन में जो सिमिलरिटीज है वो है कि हम लोगों ने तीनों मोशन को एक, सबसे पहले क्या है कि कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं माना। तीनों मोशन में ट्रेन, सॉरी, एरोप्लेन, ट्रेन एंड कार, तीनों मोशन में क्या सिमिलरिटीज है। फर्स्ट, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन पथ है। अब आपको यह सोचना है कि मैंने ट्रैक को एक स्ट्रेट लाइन मान लिया, मैंने पथ ऑफ एरोप्लेन को एक स्ट्रेट लाइन मान लिया, लगभग लगभग उसी तरह कार के चलने के रोड के भी लेंथ को मैंने स्ट्रेट लाइन मान लिया है, तब जाकर के ये स्ट्रेट लाइन पथ में कर रहा हूं। और ऐसा इसलिए हुआ कि जब लंबी दूरी की बात करूं तो लंबी दूरी में इनके कर्व का मैटर नहीं रह जाता है, उसे एक स्ट्रेट लाइन मान ले, स्ट्रेट लाइन मान करके ही चला जाता है। सेकेंड में आता है कि इनके शेप साइज को मैंने छोड़ दिया, ठीक ठीक है, मतलब हमने इसको कोई कंसीडर नहीं किया। डोंट कंसीडर, डोंट कंसीडर द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ, इसमें एरोप्लेन को भी मैंने, एरोप्लेन कैसा भी शेप का था इसको मैंने एक बहुत ही स्मॉल पॉइंट बना दिया, राउंड शेप में, बहुत ही स्मॉल पॉइंट जो स्पेस नहीं लेता हो। ट्रेन लंबा था, इंजन बड़ा था, लेकिन मैंने भी उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बना दिया। फिर उसी तरह कार को भी हम लोगों ने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बना दिया। तो मीन्स कि ये तीनों को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट में, पॉइंट ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया। तो ये दो चीजें एज्यूम कर लेने के बाद ही ये तीनों मोशन हमारा जनरली, ये जो तीनों था आपने देख लिया कि कार का, एरोप्लेन का, फिर से आपको दिखा रहा हूं, ट्रेन का, और फिर कार का, ये तीनों का मोशन हम लोग जनरली रेक्टिलिनियर में ही आगे जाकर के भी एनालिसिस करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कर्विलिनियर का एग्जांपल आपको दिखाते हैं। इस एग्जांपल में जरा एक एक करके देखिए। सबसे पहले देखिए बॉल, जो रेड कलर का बॉल है वो देखिए कैसे देखिए मूव कर रहा है, देखिए रेड कलर का। और फिर देखिए कार कर्व्ड रोड पर कैसे चल के आ गया। फिर देखिए कि सन के अराउंड, देखिए सन के अराउंड ये अर्थ कैसे रिवॉल्व कर रहा है। तो आप जब यहाँ देखिए इस तीनों में क्या हो रहा है, ये तीनों कर्विलिनियर के एग्जाम्पल हैं, तीनों कर्विलिनियर के एग्जाम्पल हैं। तो कर्विलिनियर पथ में आप देखिए क्या क्या आपको सिमिलरिटी मिल रहा है। यहाँ देखिए इसमें जो आपको रोड का कर्व पथ है, कर्व पथ है, ठीक है। इसमें आपको अगर यहाँ से यहाँ तक अगर रेड कलर का पार्ट अगर कर दूं तो इसे हम रेक्टिलिनियर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो है स्ट्रेट लाइन है, ये यहाँ से, और फिर ये वाला पोर्शन कर्व्ड है, फिर ये पोर्शन भी कर्व्ड है, ये पोर्शन भी कर्व्ड है, और ये फिर स्ट्रेट लाइन है। इसको भी मैं रेक्टिलिनियर कह सकता हूँ। लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो आपका है ये पथ, ये बिल्कुल कर्विलिनियर है, इसलिए मोशन भी कर्विलिनियर है। ओके, अब आप इसमें देखिए, इसमें जो हमारा क्या होता है, ये जो पथ है ये देखिए राउंड में कर्व, देखने से क्लियर है क्लोज्ड कर्व है, बट कर्व है, कर्वी लीनियर, क्लियर। तो ये तीनों एग्जांपल्स आपको कर्वीलिनियर पथ में, क्या इसमें आपको सिमिलरिटी देखने के लिए मिला? इसमें आपको ये मिलता है कि ये कर्वीलिनियर पथ में, इसमें भी पॉइंट ऑब्जेक्ट ही हमें मानना पड़ता है। ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट
is a point object. Object is a point object. और second, path is a curve. Path is a curve in shape. दो चीजें हैं, अगर दो चीजें मिल रहा हो तो हम कहेंगे कर्वलिनियर मोशन. कर्वलिनियर मोशन. बहुत सारे आपको डेली लाइफ में एग्जांपल्स मिलेंगे कर्वलिनियर पथ के, जैसा कि पहले भी मैंने बहुत सारा बटरफ्लाई का एग्जांपल है, रिवर का एग्जांपल, ये सब हो गया. तो अब ये आपका एक समरी मैं दिखाता हूं कि आपने क्या क्या पढ़ा. इसमें आज के इस क्लास में आपको क्लियर ट्रांसलेटरी मोशंस हुआ. ट्रांसलेटरी मोशंस आपने पढ़ा. ट्रांसलेटरी मोशन में दो बातों को ध्यान में देते हैं. ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा. ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है कि हमें फर्स्ट में पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना पड़ता है. सेकंड, बॉडी मूव्स एज ए होल. तो ऐसे में अब ये दो टाइप के मिलते हैं हमें, एक रेक्टिलिनियर और सेकंड कर्वलिनियर. दोनों में अंतर क्या हो जाता है? दोनों में एक ही है. पॉइंट ऑब्जेक्ट और बॉडी मूव्स एज ए होल दोनों में होगा, बट डिफरेंसेस क्या होंगे? इसमें हो जाएगा स्ट्रेट लाइन पथ. इसका जो पथ ऑफ मोशन है वो स्ट्रेट लाइन है, और इसका कर्व पथ है. ये दोनों में डिफरेंसेज है. अब कर्वलिनियर का ही एक स्पेशल एग्जांपल है सर्कुलर मोशन. तो सर्कुलर मोशन आपको सर्कुलर मोशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट सर्कुलर मोशन पहले क्या है इसको एक बार डिफाइन कर लेता हूं. सर्कुलर मोशन देखिए क्या है. सर्कुलर मोशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कर्वलिनियर मोशन. सर्कुलर मोशन is a special type of या special case of curvilinear motion in which the object moves on a path of the circumference of a circle. तो तीन बातों को ध्यान दीजिए. ये एक स्पेशल केस है, कर्वलिनियर पथ ही होगा, यानी पथ हमारा कर्व ही होगा. अब इसमें ऑब्जेक्ट जो है कहाँ मूव करता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल. तो इसमें एकदम पथ ऐसा सर्कमफ्रेंस के शेप में है, यानी सर्किल का एक सेंटर होता है तो एक सेंटर होगा, और इसका जो ऑब्जेक्ट सपोज ये है तो ये कहाँ मूव करेगा? ये देखिए इसका सर्कमफ्रेंस पड़ेगी. तो ये इट इज क्लियर कि इफ ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन a circumference of a circle, then the object remains always at a fixed distance from a point which is the center of the circle. Center means O. This is the center of the circle. तो यहाँ ये क्लियर है कि ये जो हमारा सर्कुलर मोशन है. तो ये ट्रांसलेटरी मोशंस के ये तीन टाइप्स हैं. रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन. सो फाइनली हम आपको ये जो ट्रांसलेटरी मोशंस के तीन टाइप आप हमेशा याद रखेंगे. तीनों टाइप का नाम कहीं भी बोलने में ये आ सकता है, और ये तीनों टाइप है. फर्स्ट में रेक्टिलिनियर मोशन, ये तीन टाइप आप याद रखेंगे ट्रांसलेटरी में.
सेकेंड curvilinear motion and third circular motion. ये दोनों कर्विलिनियर है, बट दोनों में डिफरेंस यही है कि सर्कुलर में ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल और कर्विलिनियर में एनी टाइप ऑफ कर्व, कोई टाइप नहीं है बट कर्व्ड पथ होना चाहिए। रेक्टिलिनियर में स्ट्रेट लाइन पथ होना चाहिए। तो ये तीनों डिफरेंसेस है, नॉट डिफरेंसेस इसके लिए। तो दोस्तों फिर हम अगले लेक्चर, अगले क्लास में मिलते हैं और तब तक के लिए जय हिंद।